Hello friends, I am Jivan and welcome to Electric Globe YouTube channel। तो आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। बिना वक्त को गवाए चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड एंगल, तो यह एक स्फीयर है। ये जो येलो एरिया है ये स्फीयर के ऊपर का एरिया है जो सर्कुलर है, और एरिया के बाउंड्री से हम n नंबर्स मतलब बहुत सारे लाइंस सर्कल के सेंटर तक ड्रॉ करेंगे जिससे कोन फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रही हमारी रेडियस, और ये जो एंगल है W जिसको हम कहते हैं ओमेगा, बस यही है सॉलिड एंगल। जिस एरिया के बाउंड्री से सर्कल के सेंटर तक लाइंस ड्रॉ करके हमने जो कोन बनाया था, the angle formed by that cone is known as solid angle. It is denoted by omega and the unit of solid angle is steradian. Luminance, जिसको हम कहते हैं brightness, it is defined as ratio of luminous intensity per unit area. मतलब luminous intensity जितनी ज़्यादा रहेगी luminance उतना ज़्यादा रहेगा, एरिया जितना कम रहेगा luminance उतना ज़्यादा रहेगा। Luminance equals to luminous intensity by area and the unit of luminance जो है lux per meter square. Next definition is lumen. It is defined as luminous flux emitted per unit solid angle. तो per unit solid angle में कितना luminous flux emit हो रहा है इसको कहते हैं lumen. Lumen equals to luminous flux by solid angle. Candle power. It is the light radiating capacity of the light source. मतलब एक light source कितने lumens आउटपुट में दे सकता है। Also, it is defined as the number of luminous flux given out by the source in a unit solid angle. मतलब एक unit solid angle में एक source कितने luminous flux emit कर रहा है, that is candle power. Candle power equals to lumen per solid angle. Luminous efficiency. It is defined as the ratio of luminous flux to the wattage of the light source, means output upon input. देखते हैं हम, luminous efficiency equals to luminous flux emitted by the source, मतलब कितना फ्लक्स सोर्स से निकल रहा है, बाय लाइट का wattage क्या है। तो इनपुट हो गया हमारा wattage of the light source एंड आउटपुट हो गया luminous flux emitted by the source। तो यूनिट रहेगा luminous efficiency का lumen by watt। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इफिशिएंसी को यूनिट कैसे आएगा। तो अगर हम सेम क्वांटिटी को रेशो में लिखें तो उसका यूनिट कभी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे ल्यूमिनस इफिशिएंसी में दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है, दैट्स व्हाई इट हैज़ अ यूनिट। स्पेस टू हाइट रेशो, तो ये है हमारे दो लाइट सोर्स और ये है हमारा वर्किंग प्लेन जिसको हमको इल्यूमिनेट करना है। तो दिस इज द स्पेस बिटवीन द लैम्प्स एंड दिस इज द हाइट अबव वर्किंग प्लेन। तो देखते हैं हम क्या होता है स्पेस टू हाइट रेशो। स्पेस टू हाइट रेशो इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ स्पेस बिटवीन लैम्प्स टू द हाइट ऑफ द लैम्प्स अबव वर्किंग प्लेन। जो हमने देखा था डिस्टेंस और हाइट, बस इन दोनों का रेशो लेना है। स्पेस टू हाइट रेशो इक्वल्स टू स्पेस बिटवीन द लैम्प बाय हाइट ऑफ द लैम्प अबव वर्किंग प्लेन। तो हमें ऐसे मिल जाएगा स्पेस टू हाइट रेशो। अभी हमें देखना है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह है सोर्स जिससे लाइट इमिट हो रही है और वर्किंग प्लेन पे जाके इंसिडेंट हो रही है। तो हम देखते हैं क्या है यूटिलाइजेशन फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टोटल लुमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल लुमेन गिवन आउट बाय लैम्प। मतलब ये रेशियो है कि कितने लुमेन सोर्स से निकले और कितने लुमेन वर्किंग प्लेन तक पहुंचे। तो इन डायरेक्ट लाइटिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर इज 0.25 to 0.5 एंड इन इनडायरेक्ट लाइटिंग में रहेगा 0.1 to 0.3। मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। अभी हम कंसिडर करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में कभी भी लैम्प पे डस्ट रहेगा या फिर वॉल्स क्लीन नहीं रहेगी तो इल्यूमिनेशन कम रहेगा, और जब सभी चीज़ें क्लीन रहेगी
तो इल्यूमिनेशन ज़्यादा रहेगा। तो मेंटेनेंस फैक्टर है इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, मीन्स हम जैसे रेगुलरली यूज़ करते हैं जिसमें इल्यूमिनेशन कम रहता है, अपॉन इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, जब सब सही रहेगा तो इल्यूमिनेशन ज़्यादा रहेगा। न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा रहेगी कम और डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी ज़्यादा। मतलब क्या होगा इसका मतलब, मेंटेनेंस फैक्टर शुड ऑलवेज लेस देन 1, तो 1 से कम तो रहेगा ना। इसमें क्या बात हुई, डिप्रिसिएशन फैक्टर इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर। जो हमने मेंटेनेंस फैक्टर अभी देखा बस उसको उल्टा करना है, सेम हो जाएगा डिप्रिसिएशन फैक्टर। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।